पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो एक क्लेम करती है हमने अपने दौर में निगोशिएट करने की बात की, फॉरेंसिक ऑडिट तक हमने करवाया, उसकी बुनियाद पर ही फिर हमारी हुकूमत आजकल जो उनका एक बयानिया नया है कि जी उसकी बुनियाद पर ही हमारी हुकूमत को उन्होंने अमल दरामद एक आध चीज़ में किया था। मैं मानता हूँ इस बात को कि उन्होंने उसको उठाया था, उन्होंने डॉलर के रेट को लॉक भी किया था उस वक्त, और उन्होंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था। लेकिन फिर खुद उन्हीं में शामिल जो लोग थे जिनके नाम आपने अभी लिए, नदीम बाबर साहब हों या रज़ा दाऊद साहब हों या वगैरह वगैरह, उन्हीं लोगों के ज़ेर असर फिर बात को आगे नहीं बढ़ा सके। हुकूमत तो इनकी बहुत बाद में गई थी। और अगर ये चंद नाम तो मैंने 4-5 लिए, अगर आपके जहन में भी कोई और मालिकान के नाम हैं? देखिए, मैं मालिकान के नाम से ज़्यादा हुकूमत पर चाहता हूँ कि फोकस करें हम, इसलिए कि जो भी मालिकान हैं वो अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम मालिकान से क्यों लड़ें, हम हुकूमत से क्यों नहीं लड़ें जिन्होंने हम पर लाकर मुसल्लत किया। लेकिन अल्टीमेट फायदा तो वो पार्टी को उठा रहे हैं, इंडिविजुअल से लड़ ले और हुकूमती जो ताकत है वो जो है वो उस पार्टी को सहूलत पहुँचाती रहे तो अनारकी फैलेगी ना। अगर हम इस तरह से प्रोवोक करना शुरू कर दें इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनके हवाले से, तो फिर तो फसाद हो सकता है ना। तो हम नहीं चाहते ये फसाद, ये हुकूमत का काम है कि वो उनको लगाम दे। सही। अच्छा, अब ये जो बिजली के फी यूनिट की कीमत है, इसमें जमात इस्लामी कितनी कमी चाहती है? जो कि हर IPP अलग अलग रेट पर, गौर एजाज साहब ने जो फिगर्स कोट किए हैं, 750 और 250 रुपये फी यूनिट भी कुछ IPPs बिजली फरोख्त कर। का मसला नहीं है। पाकिस्तान की खपत कितनी है? पाकिस्तान की खपत बिल्कुल पीक पर भी चले जाए तो 30,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। एवरेज खपत हमारी तो 19-20 हज़ार होगी, ठीक है। सर्दियों में तो 12,000 पे आ जाती है, बहुत कम आ जाती है। तो अब आप सीधे सीधे देखें कि अगर जब हमारी पीक होता है तो हम कौन से प्लांट चलाएंगे? अच्छा, 30,000 मेगावाट चलाने की सलाहियत ही नहीं है इनके पास। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का 21,000 से ज़्यादा चला ही नहीं सकते, इसलिए कि जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी थी वहाँ की नहीं। तो जब 20-21 हज़ार चला सकते हैं तो 20-21 हज़ार पर ही लॉक करना होगा ना। इसका मतलब है कि आधी कैपेसिटी आप बंद कर सकते हैं और आधी पे चला सकते हैं। तो आधी पे चलाएंगे तो फिर आपको हाइडल चलाना चाहिए ना, फिर आपको विंड चलाना चाहिए, फिर आपको सोलर चलाना चाहिए, फिर आपको न्यूक्लियर चलाना चाहिए जिस पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जिसकी रिकरिंग कास्ट कम होती है। तो जब आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि मुझे 20,000 की कंजम्पशन चाहिए तो आप वो प्लांट चलाएंगे जिसमें ऑयल इन्वॉल्व ना हो, जिसमें RLNG इन्वॉल्व ना हो, जिसमें जो है वो आपका काम और हो जाएगा मसला हल। तो हम क्यों RLNG के कंटेनर खरीद के यहाँ पर उसके ऑक्शन करवाएं और पैसे दें? हम क्यों सस्ती गैस वाला काम ना करें? हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इनकी विल हो और ईमानदारी से ये काम करना चाहें। तो हमें जो कीमत पड़ेगी ना फिर, तो वो कीमत तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 20,000 मेगावाट तक की, वो कीमत तो 15-16 रुपये भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये विल का या इंटेंशन का मसला क्यों है? अभी हम देख रहे हैं किक बैक्स, पैसा बनाते हैं और क्या है, माल कमाते हैं, और अहलियत भी नहीं है, नालायक भी बहुत हैं माशाल्लाह। यानी मुकाबला सख्त है कि करप्शन ज़्यादा है कि नालायकी ज़्यादा है। अब हमारे पूरे मुल्क के फाइनेंस को जो डील करना है वो औरंगज़ेब साहब को करना है, जो कि रिवायती सियासतदान नहीं है। उनको लाने का फिर मकसद ही क्या हुआ? अगर आपने एक गैर रिवायती सियासतदान को, एक टेक्नोक्रेट को, औरंगज़ेब साहब, इसाक डार साहब, FBR के चेयरमैन साहब, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, एक बात कर रहा होता है, दूसरा दूसरी सुनत में जा रहा होता है, तीसरा तीसरी में। औरंगज़ेब साहब ने यह ऐलान किया कि स्टेशनरी के जो पैसे टैक्स है वो हमने ख़त्म कर दिया। फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया, पूरी कौम के सामने किया। जो एक्ट आया है फाइनेंस एक्ट, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टेशनरी पे वो टैक्स लगा हुआ है। तो अब इनके साथ क्या होना चाहिए? आप बताएं क्या होना चाहिए? अब यारी कोई बातें करने की, ये मजाक कौम के साथ। IMF का पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। IMF से जो हमारा लास्ट एग्रीमेंट जो फुल एंड फाइनल था, पिछला 23वां प्रोग्राम, उसमें लिखा हुआ है कि आप हेल्थ पे, मेडिसिन पे, एजुकेशन पे आप और फूड पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगाया हुआ है। IMF का नाम, और IMF ने ये कहा हुआ है कि जागीरों पे टैक्स लगाएं, नहीं लगा रहे। लेकिन IMF की बाकी बातें सारी मानते हैं। बिजली की कीमत IMF ने कहा हुआ है, पेट्रोल की कीमत और लेवी IMF ने कहा हुआ है। तो अब मतलब की बात IMF की मान लेंगे, और जो नहीं तो उसके पीछे छुपकर भी कार्रवाई डालते हैं। IMF कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए, उसके प्रोग्राम में हम जब गए जिल्लत ही मिली है। और माशाल्लाह अब आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी ने 7.48 गालिबन रिसेंटली जो भी रिपोर्ट आई है, इन्होंने $1 बिलियन का कर्जा लिया IMF से। नून लीग ने 6.5 बिलियन का लिया, और PTI ने भी $6 बिलियन का लिया, जबकि से 4.25 साल है। 4.25 साल। तो भाई ये क्या बात हुई? तो हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।